हेलो दोस्तों, आज हम विकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम संज्ञा क्या होती है और इसके हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए। तो सबसे पहले हमारा सवाल यह बनता है कि संज्ञा आखिर होती क्या है। संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा हम किसी भी नाम को कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, चाहे किसी पशु पक्षी या चाहे कोई सजीव हो या निर्जीव हो, किसी भी तरह का कोई भी नाम होगा उसको हम संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। अर्थात अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा हम उसको कहेंगे जिसका कोई हमें नाम पता होगा। ठीक है, ये हमारी संज्ञा हो गई। अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति, जाति, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब देखते हैं हम संज्ञा को पहचानेंगे कैसे। संज्ञा की पहचान मतलब संज्ञा को हम कैसे समझेंगे कि कौन संज्ञा है कौन नहीं है। ठीक, तो ये इसको हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक प्राणीवाचक संज्ञा और एक अप्राणीवाचक संज्ञा। अर्थात जो सजीव हैं यानी जो चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उनको हम कहेंगे प्राणीवाचक संज्ञा है। मतलब जो जिनमें जो प्राणी है, ठीक, जैसे ही मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक, बकरी हो गई, औरत हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, घोड़ा हो गया। तो इस तरह की जो भी संज्ञाएं होंगी जो अपना क्रियाकलाप खुद से कर रहे हैं, अपना क्रियाकलाप खुद से कर रहे हैं, तो ऐसी संज्ञा को हम कहेंगे प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे मैं क्या बताएं हम, जैसे हो गया हम मनुष्य बताए हैं, ठीक, स्त्री हो गया, ठीक, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया। ठीक, तो इस तरह की संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे, प्राणीवाचक संज्ञा। और दूसरा है हमारा अप्राणीवाचक संज्ञा। अर्थात ऐसी संज्ञाएं जो निर्जीव होती हैं, जो संज्ञाएं निर्जीव होंगी उनको हम क्या कहेंगे, अप्राणीवाचक संज्ञा। जैसे हो गया हमारा कुर्सी, मेज, चाहे किसी जगह का नाम, ठीक, किसी जगह का नाम, चाहे कोई नदी। ठीक, तो ऐसी संज्ञाएं जो निर्जीव होती हैं उनको हम कहेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो संज्ञा के भेद दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक उनकी व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उनकी संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई है, और दूसरा है अर्थ के आधार पर, यानी कि उनका हम क्या मतलब निकालते हैं। अब देखेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो हम समझेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। एक हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक, और तीसरा हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। सर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये 5 हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के 3 भेद होंगे। अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होंगे। कितने दोस्तों? 5। ठीक है, तो ये अगर 5 भेद की हम बात करें तो ये कौन कौन से भेद हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अब जो तीसरा जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, उसको कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा, ठीक। और ये आपका पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये अर्थ के आधार पर हमारे 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन वास्तव में दोस्तों ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है, ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अगर इस तरह से अगर पूछेगा, ये जो व्युत्पत्ति के आधार पर है, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछे तो ये 3 प्रकार की हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कि जातिवाचक व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो व्युत्पत्ति में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसके अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे 5 प्रकार के ये अलग अलग अपना एक संज्ञा के रूप में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? हम देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जो किसी विशेष नाम को प्रकट करते हैं। जैसे में विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे प्राणी का, चाहे स्थान का या दिशा का, समुद्र का, नदी का, पुस्तकों का, चाहे किसी का भी अगर विशेष नाम है, कोई विशेष नाम को जो दर्शाता है उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं उनके बारे में देखें। जैसे व्यक्तियों के नाम, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे महिला है या पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है जिसका कोई नाम रखा गया है, तो उन सभी नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे दिनेश, महेश, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, तो ये सब जो नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला है प्राणीवाचक संज्ञा के नाम। जो प्राणीवाचक होंगे यानी कि जिनमें कोई प्राणी है, जैसे एरावत एक हाथी का नाम है, ठीक। इंद्र के हाथी का नाम एरावत है, तो ये एरावत हो गया। घोड़ा हो गया, कामधेनु हो गया, ठीक, चाहे सिंह हो गया, चाहे बकरी हो गया, ठीक, चाहे हिरण हो गया, कोई भी प्राणी है, जो भी प्राणी है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा स्थानों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे में आपका जयपुर हो गया, भागलपुर हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। ये सब जो स्थान का नाम है, ये सारे जो स्थान के नाम है, इन सभी स्थानों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा जो दिशाओं के नाम हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अतिरिक्त समुद्रों के नाम, जो समुद्र है हमारे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर है, अरल सागर है, ठीक, अटलांटिक महासागर है। तो ये सब जो उन समुद्रों के नाम है, इनको अभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। इसके बाद है नदियों के नाम, जैसे नदी में गंगा नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक, और सोन नदी है, रामगंगा नदी है, चाहे वांगो नदी है, चाहे नील नदी है, चाहे अमेजन नदी है। ये जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद है पुस्तकों के नाम, जैसे गीता हो गया, गीतांजलि पुस्तक है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, अनहैप्पी इंडिया है, ठीक। इसके अलावा रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, ठीक, सामवेद, जितनी भी किताबें हैं उन सभी के नाम जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम, जैसे विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया और सेंडल पीक हो गया, ठीक, एंजिल पर्वत हो गया। तो ये सब जो पर्वतों के नाम हैं इनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। इसके अलावा उत्सवों के नाम हो गए, जैसे होली, दिवाली, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ईद हो गया, बकरीद हो गया। ये सब जो उत्सव हैं, जो भी त्यौहार होंगे, त्योहारों को भी हम इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखने की समझ में हैं। इसके बाद जो
महीनों और दिनों के नाम होते हैं, जो महीनों और दिनों के नाम हो गए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब जो महीनों के नाम है इनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समझेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं? हम जातिवाचक उन संज्ञाओं को कहते हैं जो अपनी जाति को प्रकट करते हैं। जाति को प्रकट करने का अर्थ होता है कि किसी एक समूह के अंतर्गत, जैसे हम कह रहे हैं जैसे कोई लड़का है, लड़कों में लड़का एक जाति का नाम होगा। जैसे में कई लड़के जो हैं उनमें कई प्रकार के लड़के हो सकते हैं। ठीक, चाहे हम कह देंगे कोई पशु है, पशु के अंतर्गत कई प्रकार के पशु हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, तो कई प्रकार के पशु हो जाएंगे। जैसे किसी किताब कह दें अगर, तो किताब भी हमको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे में तो किताब अगर कह देने से हमको कई प्रकार की किताबों का बोध हो जाता है। ठीक, तो ये जो किसी जाति को प्रदर्शित करें, ठीक, कि उसके अंतर्गत किसी कई चीज़ें समाहित हो जाती हैं, तो वैसे हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो जैसे में लड़का हो गया, लड़की हो गया, पशु, नदी, पर्वत, फल, सब्जी, गांव, शहर, किताब, तो इन सभी चीज़ों को अगर आ जाएं तो इनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हम उन संज्ञाओं को कहते हैं जो कि किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं। किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं वही हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लोहा, सोना, तांबा, प्लास्टिक, कोयला, हीरा, मोती, तो ये जो सारी संज्ञाएं हैं इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। यानी कोई पदार्थ होता है, जो भी कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो वो सब क्या कहाँ जाएगी? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। उसके बाद अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब जो कोई समूह का बोध कराए, जो संज्ञा हमको किसी समूह का बोध कराए, उनको हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मेला हो गया, भीड़ हो गया, कक्षा हो गया, चाहे कोई पार्टी हो गई, चाहे क्रिकेट टीम हो गई, ठीक है, चाहे कोई संघ हो गया, चाहे कमेटी हो गया, या परिवार हो गया, ठीक, पुलिस हो गई, तो जिनके अंतर्गत कई सारे समूह हो सकते हैं। मतलब कि सॉरी, एक समूह के अंतर्गत कई सारे उसमें लोग, जैसे हम सेना का दें तो सेना के अंतर्गत सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर हम भीड़ कर देते हैं तो भीड़ में बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर हम परिवार भी कहते हैं तो परिवार में भी बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हमको समूह का बोध कराए उसके अंतर्गत कई सारे लोग, चाहे कोई भी वस्तु, चाहे कुछ भी हो सकता है, उनको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। और अगला है हमारा अंतिम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अर्थात कि जो हमको हम भाव का बोध कराए। जैसे भाव जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गया, मित्रता हो गया, ठीक, दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, ये सब जो हमारे भावों को प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी घबराहट हो गया, ये जो हमारे भावों को प्रदर्शित करते हैं, उनको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है।